हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको मालूम होगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशन बनता है उसका एक आस्पेक्ट ये भी है कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करने लगे तो जो कंट्रोल करता है वो होल्डिंग, जिसका कंट्रोल किया जाता है वो सब्सिडियरी। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये है ना, पावर टू कंट्रोल कैसे आता है होल्डिंग कंपनी के पास। तो पावर टू कंट्रोल आने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लो सब्सिडरी कंपनी का। लेकिन ये तो खैर सबसे पॉपुलर तरीका है कि आप किसी भी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लीजिए तो आप उसके होल्डिंग कंपनी हो जाएंगे, सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। लेकिन क्या और भी कोई तरीका है पावर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अक्वायर करने का? यस। तो याद रखिएगा, अगर जैसे किसी सब्सिडरीज कंपनी के मेमोरेंडम में या आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि आपका जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसका कंट्रोल किसी दूसरे कंपनी के पास रहेगा, तो सब्सिडरी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविजन के थ्रू भी आपको ये पावर मिल सकता है। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि ऐसे तो आप सब्सिडरी कंपनी है लेकिन आपका जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको कंट्रोल कोई दूसरी कंपनी करेगी जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, पावर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग से भी हो सकता है, प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी से भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। अब ये सारी बातें जिस केस में बताई गई थी उस केस का नाम है इन रेफरेंस ओरिएंटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू।